आपका क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल्स टू √3। मीन्स इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो ये √3 आएगा। चलिए देखते हैं कि इसका वैल्यू हमारा कितना आएगा। यहाँ पे 2 इंटू tan 30 की वैल्यू हो जाती है 1/√3। 1 माइनस नीचे डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, आपका tan स्क्वायर है, यहाँ पे tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 1/√3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3। अब ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/3, क्योंकि 3 इंटू 3 आपका क्या हो जाता है, √3 इंटू √3 आपका 3 ही हो जाता है। यहाँ से आ जाएगा 2/√3, 3 माइनस 1/3, इसको हम एलसीएम ले लिए तो ये आ गया इज इक्वल्स टू √3। तो ये हमारा पे यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2√3, ये थोड़ा सा चल नहीं रहा है, ये हो जाएगा 2√3 और ये हो जाएगा 2/3 इज इक्वल्स टू √3। इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मैं रब कर देती हूँ। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू √3। ये कैंसिल हो जाएगा। हम 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 हमारा 3 आ जाता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको √3 इंटू √3। ये कैंसिल हो गया एक √3 से, तो ये बाकी √3 बच गया। √3 इज इक्वल्स टू √3, मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS ये हो जाता है। और ये आपका प्रूव हो जाता है कि आपका इधर LHS और RHS जो है वो कितना हो जाएगा, तो वे √3 जो है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो हमें प्रूफ मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा यहाँ से अंडर रूट, ये होल है पूरा, √1 प्लस cos 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू sec 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन है, इसी को हमें सॉल्व करना है कि LHS इज इक्वल्स टू RHS आपका आता है या नहीं। तो चलिए हम वैल्यू रख लेते हैं। ये हमारा अंडर रूट हो गया 1 प्लस cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो √3/2 cos 30 की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पे 1 माइनस √3/2 cos 30 की वैल्यू जो है वो हो जाएगी। ठीक है, इज इक्वल्स टू sec 60 क्या हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू जो होगी 2 हो जाएगी, और tan 60 क्या हो जाएगा, तो tan 60 आपका हो जाता है √3। ठीक है, मीन्स ये जो है वो आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है इससे। अब आप इसका एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3/2 और नीचे हो जाएगा, नीचे आप जब करोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3/2 का ये स्क्वायर रूट लगेगा ही एज होल, और ये हो जाएगा 2 प्लस √3। इसको अब इस साइड शिफ्ट करके मैं बना देती हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है ज़्यादा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 प्लस √3/2 और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 इंटू 2, ये ऊपर चला जाएगा। इसको ऐसे आप कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2√3 ये इधर LHS वाला RHS वाला, यहाँ पे हमारा इस स्क्वायर रूट लगेगा सब में। यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट 2 प्लस √3 और यहाँ पे आ गया 2 माइनस √3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस √3। ठीक है, अब इसको जो है वो
आप रेशनलाइज कर दो। आप इसके पहले पढ़े होगे कि रेशनलाइजिंग द नंबर क्या होता है, तो आप इसको रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करने के लिए आप इसको ऊपर नीचे से, ये जो साइन है इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे आप इनटू कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा आपका, रेशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा 2 + √3, और इसी में क्या करोगे 2 + √3, जो नीचे रहता है उसका अपोजिट साइन लेना है। मतलब ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये प्लस में हम लिए, तो ये हो जाएगा 3, और इसका अपोजिट साइन 2 + √3। मैं फिर से बता देती हूँ, ये था 2 - √3, तो हम रेशनलाइज अब किए हैं, तो ये 2 + √3, और 2 + √3 से हम ऊपर नीचे क्या कर दिए हैं, तो इनटू कर दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं बता देती हूँ। ठीक है, इसके बाद जब है इसको जो है ये 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 + √3 का स्क्वायर, और इसके जगह आप क्या लिख दोगे, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, क्योंकि आपका, और ये अंडर रूट स्क्वायर रूट आपका ये चढ़ेगा ही चढ़ेगा, और ये हो जाएगा 2 + √3। ठीक है, ये सॉल्व होके मैं यहाँ पे लिख दी। आप बैक करके जो है वो समझ में नहीं आएगा तो आप समझते रहना, मैं आपको समझा देती हूँ। इसका स्क्वायर रूट जो हट जाएगा, ये स्क्वायर है तो, और यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 - 3, और इसका स्क्वायर रूट नहीं हटेगा। इसका फाइनली मैं कब हटाऊंगी, यहाँ पे रहने दो, इसका हट गया है, = 2 + √3। यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ से ये 1 आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट तो 1 का 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 + √3/1, और ये हो जाएगा 2 + √3। अब ये इधर और इधर जो है वो आपका क्या है, तो ये सेम है, तो ये LHS = ये RHS हो जाएगा, और ये प्रूव हो जाएगा कि इसका जो वैल्यू है इसका इसके ही बराबर है। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 का 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन, tan स्क्वायर 30 डिग्री 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 45 डिग्री = sec 60 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए जो वैल्यू है हम इस पर पुट कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि हमारा इसका आंसर क्या होगा। ये हो जाएगा 2, tan 30 की वैल्यू जो है आपका 1/√3 आ जाता है, और इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो हम यहाँ पे स्क्वायर लिख देते हैं। फिर यहाँ पे 1 है, माइनस tan 30 का वैल्यू है 1/√3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ तक। फिर आपका sec 45 का वैल्यू √2 आ जाता है, तो यहाँ पे √2 का क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा। और cot जो है वो cot 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। sec 30 की वैल्यू जो है वो आपका 2 आ जाता है। यही आपको इतना दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 2 × 1/√3 1 - 1/3, ये आपका यहाँ तक आ गया, और ये हो जाएगा आपका √2 × √2 आपका 2 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। मैं इसको रफ कर दे देती हूँ और इधर ही बता देती हूँ आपको। इसके बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 2√3, और इसको आप एलसीएम लोगे तो 3 - 1/3 हो जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा = 2। ये हो जाएगा 2√3, और यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर तो ये 3 हो जाएगा, प्लस 1 = 2। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो
ये हो जाएगा, ये √3 सॉरी यहाँ पे √3 था तो यहाँ पे 3 ही ना होगा, जब ये कैंसिल होगा तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो ये √3 हो जाएगा। ये भी √3 ये 3 हो जाएगा, √3 नहीं होगा, √3 था इसीलिए 3 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये 1 यहाँ से बचा +1, 1 + 1 = 2 मीन्स 2 = 2। LHS = RHS हो गया, और ये प्रूव हो गया कि हमारा ये जो है वो इधर का भी सॉल्व करने पे 5 का आपका कितना आंसर आएगा, तो ये 2 ही आएगा। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व हो गया कि हमारा LHS = RHS आएगा, और ये आएगा आपका जाके 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा। हमारा क्वेश्चन है आपका 6 का, tan² π/4, ये थोड़ा डिफरेंट है, पाई लिखा हुआ है, sin π/3 tan π/6 tan² π/3 = 1/2। ये आपको जो है क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो सॉल्व करना है। इसका आंसर आपका ये आएगा। इसका हो गया। आप पाई की वैल्यू जो होती है वो हो जाती है 180 डिग्री, तो आप सब पे क्या रख लो, 180 डिग्री कर लो, ताकि आपको पता चले tan² 180 डिग्री अपॉन 4 sin 180 डिग्री अपॉन 3 tan 180 डिग्री अपॉन 6 डिग्री करते जाओ, tan² 180 डिग्री अपॉन 3 = 3/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan², इसको आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, साइन आपका 60 डिग्री, tan जो है वो हो जाएगा 30 डिग्री, tan² ये भी हो जाएगा आपका 60 डिग्री = 3/2। अब जो जो वैल्यू है आप वैल्यू जो है वो रखते जाओ, फिर जो है वो आ जाएगा। जब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो आपको मिल जाएगा tan 45 की वैल्यू होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू हो जाती है √3/2, tan 30 की वैल्यू हो जाती है 1/3 और tan जो है वो यहाँ पे tan आपका 60 की वैल्यू हो जाती है √3², क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है /3/2। ये हो जाएगा आपका 1 इंटू, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा आपका ये √3 इंटू √3 ये हो जाएगा 3 = 3/2। आप इसको इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 3/2, और ये भी हो जाएगा 3/2। यहाँ से इसका LHS = RHS मिल गया √3/2, और ये प्रूव हो गया कि LHS = RHS है। तो यहाँ से आपका 6 का आंसर आ गया कि ये इतना होगा। ये आपका 6 का आंसर था। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। बाकी जो आपको समझ में नहीं आएगा आप मुझे बता देना कमेंट करके, मैं इसको आपको और अच्छे तरीके से समझा देती हूँ। इसमें बस आपको वैल्यू पुट करके और जो भी आपका है उसको अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करना है। आप या तो अलजेब्रा की तरह सॉल्व करो, या तो सिंप्लीफाई नॉर्मल जो है वो आपका आता है उस तरह से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया 7। ये भी साइन के फॉर्म में लिखा हुआ है, sin π/3 tan π/6 प्लस sin π/2 cos π/3 = 2 sin² π/4। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको हम साइन के जगह 180 डिग्री रख लेते हैं, tan पाई के जगह 180/6 प्लस साइन 180/2
कॉस 180/3 इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर 180/4। ठीक है, यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा 60 डिग्री, टैन क्या हो जाएगा 30 डिग्री, प्लस साइन क्या हो जाएगा 90 डिग्री, कॉस हो जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ये आपका सब डिग्री में चेंज हो गया। और अब जो है वो इसकी वैल्यू रख दो। साइन जो है वो 60 हो जाता है √3/2 इंटू टैन 30 हो जाता है 1/√3 प्लस टैन साइन 90 हो जाता है आपका 1 और कॉस आपका हो जाता है कॉस 60 1/2 हो जाता है 2 इंटू साइन 45 हो जाता है 1/√2 और इसका स्क्वायर दिया हुआ है। ये कैंसिल हो गया तो 1/2 बचा, प्लस यहाँ भी 1/2 बचा, यहाँ पे 2 प्लस 1/2 बचा। अब यहाँ पे इसका एलसीएम आप लोगे तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2 और ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। इस पे से 2/2 और ये 1 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। 1 इज इक्वल्स टू 1, LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो है वो आपस में इक्वल है। LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये क्वेश्चन नंबर 7 तक था और ये हमारा 6 है। अब हम चलते हैं, ये हमारा 6 पूरा ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे। इफ़ x sin 45 cos 45 tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर 45 माइनस cos 60 डिग्री, देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। मीन्स इसमें क्या करना है कि आपको सारा जो है वो वैल्यू दिया हुआ है और आपको सॉल्व करके जो है वो आपको वैल्यू निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हमने नहीं किया है। इस तरह का भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं कि हमारा ये कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं। x sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री एंड tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। और यही जो है वो आपको फाइंड करना है x की वैल्यू। ठीक है, तो चलो यहाँ पे वैल्यू जो है वो पुट करते चलो आप और इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट करते चलो आप। यहाँ पे x की वैल्यू है तो x निकालो। साइन 45 हो जाता है 1/√2 इंटू कॉस 45 हो जाता है 1/√2 इंटू tan 60 हो जाता है √3। tan 45 हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। यहाँ पे x जो है वो हो जाएगा √2 इंटू √2 आपका 2 हो जाएगा और ये बस अकेले बचा √3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2। 1/1/2 बचा। अब यहाँ पे आ गया हमारा √3x/2 और इसको आप एलसीएम ले लो तो ये बच गया √3/x/2 इज इक्वल्स टू 1/2। ये आपका कैंसिल हो जाएगा। बाकी x को आप शिफ्ट करोगे इस साइड तो ये हो जाएगा 1/√3 और x की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 1/√3 और यही आपका क्या हो जाएगा 7 का आंसर। x की वैल्यू हमें कितनी निकल गई तो 1/√2 जो है वो आपकी वैल्यू निकल गई। अब हम चलते हैं इसका 7 का क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं। x cos 60 डिग्री और ये साइन है x साइन 60 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर 45 डिग्री sec 60 डिग्री अपॉन cosec 60 डिग्री। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है तो x की जो है वो वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है।
अब चलिए हम x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे ये x हो गया और साइन 60 डिग्री क्या हो जाता है, तो √3/2 हो जाता है। कॉस आपका 30 डिग्री क्या हो जाता है, √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। tan 45 क्या हो जाएगा, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और सेक जो है वो, सेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक 60 = 2 हो जाएगा। कॉसेक 60 हो जाएगा आपका 2/√3। आप जब आपको याद रहेगा तभी आप इतना जल्दी लिख पाओगे, अगर याद नहीं रहेगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसके बाद आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x × √3/2 × 3/4 = 2। 1 से करेंगे तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। /2 = √3। अब ये हो जाएगा आपका √3 यहाँ पे है, √3 यहाँ पे है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 2 और ये 2 आपका आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपकी जो वैल्यू मिल जाएगी x की, वो इसको आप इधर शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3। तो ये 8/3 जो है इसकी आपको वैल्यू मिल जाएगी। और अगर आप डिवाइड करोगे 3 से 8 को तो आपको मिल जाएगा 2, 2, 3। मीन्स ये आपका, ये तो आपको ये भी आंसर सही है, लेकिन बुक में आपको ये आंसर दिया हुआ है तो आप इसको आंसर को लेके चलोगे और ये आपका आंसर हो जाएगा 7 का 2। x की वैल्यू = 2, 2, 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा। 7 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका sin स्क्वायर x स्क्वायर = sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री। अब आपको जो है वो x की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखते चलो। ये हो जाएगा x का स्क्वायर = साइन की वैल्यू क्या हो जाती है, साइन 30, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 × cot 45 हो जाती है 1, मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस सेक 60 क्या हो जाएगा 2, मीन्स 2 का स्क्वायर, मीन्स x का स्क्वायर ये हो जाएगा 1/4 प्लस 4 × 1 माइनस 4। x का स्क्वायर = 1/4 प्लस 4 माइनस 4। आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर = 1/4। अब x की वैल्यू जो हो जाती है वो हो जाती है √4। तो अब x = हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। आपने इसको पढ़ा होगा कि जब भी इसको पढ़े होगे कि जब भी आपका स्क्वायर रूट आता है तो प्लस भी आता है और माइनस भी आ जाता है। तो 1/4 का स्क्वायर रूट जो हो जाएगा वो प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है। अगर आपका स्क्वायर रूट 9 भी है तो आपका प्लस माइनस ही 3 आता है। ठीक है। आपका आंसर है प्लस माइनस 1/2। ये आपका 7 का जो है वो आंसर जो है वो बन गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 तो हमने कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लीजिए। इफ x tan 30 डिग्री प्लस y cot 60 डिग्री = 0 and 2x minus y tan 45 degree = 1, then let us write by calculating the value of x and y। मीन्स आपका ये चीज़ जो है वो दिया हुआ है, ये चीज़ और ये चीज़ आपका दिया हुआ है
इसमें आपको क्या निकालना है, तो x और y की जो है वो वैल्यू निकालनी है। आप जब लेसन 2 या 3 पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप पढ़े होंगे तो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये सब मेथड जो है वो पढ़ा होगा कि हम जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कौन से मेथड को यूज़ करके आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होती थी उसमें। तो यही जो है आपका दो जो है वो इक्वेशन दिया हुआ है और दोनों इक्वेशन से आपको एक्स और वाई की जो है वो वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ कि हमारा इक्वेशन दिया क्या है। तो ये जो इक्वेशन है वो आपको नॉर्मली एक्स वाई के फॉर्म में नहीं, तो tan की जो है वो वैल्यू जो है वो करके आपका उस फॉर्म में जो है वो दिया गया है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ है आपका x tan 30 डिग्री प्लस y cot 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। ये आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है। एंड आपका सेकेंड इक्वेशन जो है वो दिया हुआ है 2x माइनस वाई tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। ये आपका सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ और इसी से आपको क्या फाइंड करना है, तो x की वैल्यू भी फाइंड करनी है इससे और y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू जो हमें जो है वो फाइंड आउट करनी है, वो हम यहाँ पे वैल्यू जो है वो फाइंड आउट जो है वो पुट कर देते हैं। तो यह हमारा है x इंटू रूट tan 30 की वैल्यू हो जाती है √3 1/√3 प्लस y cot 60 की वैल्यू हो जाती है इंटू 1/√3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको एक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ गया x/√3 प्लस y/√3 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप इसको एलसीएम लोगे तो ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा √3 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस वाई और √3 को इससे हम इंटू कर देंगे मतलब 0। ये इक्वेशन नंबर 1 एक इक्वेशन आपका यहाँ से मिल गया। अब सेकेंड इक्वेशन हम क्या मिलेगा हमें, 2x माइनस वाई और tan 45 की वैल्यू जो हो जाती है वो 1 होती है इज इक्वल्स टू 1। 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। मतलब एक इक्वेशन आपका x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 मिल गया और सेकेंड इक्वेशन जो है वो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 मिल गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हमें क्या मिल जाएगा, इसको हम कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 1। इसको हम प्लस कर दिए हैं इक्वेशन 1 और 2 को। आप ऐसे भी लिख सकते हो बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो यहाँ पे आपका इन दोनों को प्लस करने के बाद 3x मिल गया, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/3। ये हमें x की वैल्यू मिल गई। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन वी गेट, यहाँ से लिख लो बाई substituting the value of x is equals to 1/3 in equation number 1 we get, हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 था, यहाँ पे 1 x की वैल्यू 1/3 थी, 1/3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1/3 मीन्स हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया माइनस 1/3 मीन्स x इज इक्वल्स टू 1/3 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 1/3। ये हमें x y की जो है वो वैल्यू मिल गई फाइनली। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया कि x की वैल्यू 1/3, y की वैल्यू माइनस 1/3, ये हमारा आंसर आ गया।